नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने परिवार एग्री उत्तम में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे ऑनलाइन डीबी के बारे में। अगर ऑनलाइन डीबी होगी तो क्या दिक्कत होगी, क्या नहीं होगी, और कब तक देखने को मिलेगा नोटिस। ये भी छात्रों को डॉक्यूमेंट रखने होंगे तैयार, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, बिना समय गवाए बढ़ते हैं अपने वीडियो को। तो सबसे पहली दोस्तों बात है कि कुछ लोगों का कमेंट आ रहा है बहुत ही निगेटिव टाइप का। तो उनको मैं बता दूं कि जब ये वैकेंसी आई नहीं थी, ठीक है, और इस वैकेंसी को लेकर जब अड़चन पड़ रही थी, अड़चनें आ रही थी, तब भी मैंने वीडियो बना के डाली थी। 2 साल पहले की वीडियो पड़ी है, जाकर आप लोग देख सकते हैं इसी चैनल के माध्यम से। ठीक है, कि 2023 में पेट हुआ था, उससे वैकेंसी आएगी, कब तक आएगी कब तक नहीं आएगी, वो सब जानकारी मैंने दी थी। ठीक है, साथ ही साथ मैं एग्रीकल्चर में बीच में टीओ को लेकर थोड़ा सा हट गया था। ठीक है, क्यों हट गया था? क्योंकि मैं भी अपनी मास्टर्स में लगा हुआ था और उसकी जगह वजह से चीज़ें थोड़ा सा गड़बड़ा गई थी, बाद में समय भी नहीं मिला। और फिलहाल में मैं फिर से अब वापस आया हूँ अपने प्लेटफॉर्म पर, काम दोबारा से शुरू किया है। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं। जब आयोग ने ऑनलाइन डीबी के लिए नोटिस लिखा था, ठीक है, और वो जो नोटिस आया था संज्ञान में, उसके लिए मैंने उस पर वीडियो बना के आप लोगों को जानकारी दी थी। मैंने जब वो जानकारी दी थी तो उसमें साफ साफ बताया गया था डीबी ऑनलाइन कराने के लिए आयोग ने शासन से मंजूरी मांगी है। ठीक है, अब बात यहाँ करते हैं ऑनलाइन डीबी के पर। तो दोस्तों, सबसे पहली बात है कि ऑनलाइन डीबी होने पर जो फर्जी वाले डिग्री हैं, फर्जी डिग्री वाले, वो बाहर हो जाएंगे। अब फर्जी डिग्री जैसे कि मान लीजिए किसी भी स्टूडेंट की डिग्री टाइम से नहीं कंप्लीट हुई है, टाइम से डिग्री नहीं हुई है। साथ ही कुछ ऐसे होते हैं जो अपेयरिंग में उन्होंने भी डाल दिया था फॉर्म, वो भी एग्ज़ाम देने गए थे। प्लस कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, वो यस तो टिक कर दिए लेकिन उनकी बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री नहीं थी, तो उन्होंने एग्ज़ाम दिया है। तो उन सभी को आयोग क्या करेगा, बाहर कर देगा। अभी होगा क्या? तो सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपका डाटा वेरीफाई किया जाएगा और उसके हिसाब से आप लोगों को मौका मिलेगा। ठीक है, डीबी कंप्लीट कराई जाएगी। ये तब पॉसिबल होगा जब आपके क्या होगा, जब आपका शासन जो है वो मंजूरी दे देगा। अब दूसरी बात ये करते हैं कि कब तक नोटिस देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, मैं पहले ही वीडियो बना के आपको बता चुका था कि फरवरी में तो कुछ नहीं, लेकिन अगर नोटिस आएगा तो मार्च लास्ट या अप्रैल स्टार्टिंग तक आपको डीबी देखने को मिलेगी। मैंने पहले भी वीडियो में आपको बता दिया था, आज से 3-4 दिन पहले जो वीडियो मैंने डाला था उसमें आपको बता दिया था स्पष्ट कि आपकी डीबी कब होगी और खिंचते खिंचते कब तक जाएगी। अगस्त सितंबर तक आपका फाइनल हो पाएगा। ठीक है, तो ये मैं बता चुका हूँ। अब जो नोट जानकारी मिली उसके हिसाब से फरवरी में नोटिस आएगा। उससे पहले आप लोगों को क्या होगा, उससे पहले आपको वीपीओ का नोटिस देखने को मिल सकता है कुछ दिनों में। अगर ये चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि एजीटीए की तो डीबी होगी, लेकिन जो आने वाली एजीटीए की भर्ती है उस पर जो लोग बता रहे हैं कि जल्द ही देखने को मिलेगी, तो उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। ये देख लीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा समय तब लगेगा। क्यों? क्योंकि जब आयोग ये वाली भर्ती कंप्लीट कराएगा उसके बाद ही आने वाली भर्ती पे प्रक्रियाएं सीधी शुरू होंगी। नोटिस भी आ जाएगा अगर, तो उसमें समय लगेगा आपका, फिर फॉर्म भर देंगे आप, एग्ज़ाम होगा, लंबा खींचेगा। तो छात्रों को क्या करने होंगे, डॉक्यूमेंट रखने होंगे तैयार। अब सबसे बड़ी बात यहाँ आती है कि डॉक्यूमेंट मिस्टेक वाले छात्र क्या करेंगे। भाई, किसी न किसी बच्चे के डॉक्यूमेंट में कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके में पिताजी का नाम अलग है, या उनके नाम में या माताजी के नाम में कुछ ना कुछ गड़बड़। अगर हाई स्कूल इंटर में सही है तो ग्रेजुएशन में गड़बड़ है। तो इन सब चीज़ों पर मैं थोड़ा सा एक जगह चर्चा कर रहा हूँ। जैसे ही वहाँ से चीज़ें क्लियर होंगी मैं आपको सब बताऊंगा कि अगर ये चीज़ें होंगी तो क्या उनको दोबारा मौका मिलेगा। वैसे उम्मीद मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों का, हो सकता है कि अगर आपके सस्पेक्ट में जाएगा डाटा, आपका डाटा सस्पेक्ट में जाएगा, तो आपको हो सकता है वो डॉक्यूमेंट फिजिकली
वो डॉक्यूमेंट फिजिकली आयोग लेकर जाने का ऑप्शन मिल जाए। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि अगर आपका कोई डाटा सस्पेक्ट में जाएगा तो आप रीअपलोड करेंगे, रीअपलोड करने पर क्या होगा, वो वेरीफाई फिर से होगा, फिर सस्पेक्ट में जाएगा। अगर ये प्रोसेस होता है तो शायद आयोग क्या करेगा, इसके लिए आपके पास एक ऑप्शन देगा कि आप लोग क्या करें, अपना जो सस्पेक्टेड डाटा का डॉक्यूमेंट है वो फिजिकली वेरीफाई कराने का आपको मौका मिलेगा। ठीक है, ये एक आयोग अगर इसमें सॉफ्टवेयर के माध्यम से ये चीज़ें पॉसिबल होंगी तो की जाएगी, क्योंकि यही होता है ये ज़्यादातर। जिन बच्चों ने यूपी कैटेट वगैरह की काउंसलिंग कराई होगी उनको पता होगा कि जब डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई नहीं होते तो वो रीअपलोड कराए जाते हैं, और रीअपलोड कराने के बाद उसको वेरीफाई दोबारा से किया जाता है। ठीक है, अगर आपके वेरीफाई हो गए उसमें भी कुछ सस्पेक्ट दिखता है तो जब आप काउंसलिंग कराने जाएंगे तो उसमें क्या होता है, वहाँ पर आपका वो लग जाता है, सबमिट हो जाता है, एफिडेविट लग के काम हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। ये मेन चीज़ें हैं। ठीक है, अब कुछ लोग कमेंट करके बताएंगे कि क्या है क्या नहीं वगैरह, उनकी बहुत सी बातें रहती हैं आपत्तिजनक वर्ड यूज़ करते, तो मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। मैं यही कहूँगा, देखिए जिसने एग्ज़ाम दिया है उसको समस्या हो रही है, उसको तकलीफ़ है, उसको परेशानी है कि बहुत लंबा गैप हो गया है और चीज़ें अभी तक प्रॉपर हो नहीं पाई हैं। ठीक है, जिसने मौज मस्ती में एग्जाम दिया तो उसको कोई दिक्कत नहीं, वो अपना चिल कर रहा है, मस्त घूम रहा है, क्योंकि कि उसको टाइम पास करना था, उसने अपना टाइम पास किया, उसके लिए कोई मायने नहीं रखता ये भर्ती वैकेंसी क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं। लेकिन जिस बच्चे ने मेहनत की थी, जिसके लिए सपना था आगे चल के चीज़ें यही थी, उसको दिक्कत है। तो ये सारी जानकारी आज की है। तो आज मैंने पहले ही आपको पोस्ट के माध्यम से बोल दिया था ऑनलाइन डीबी होनी चाहिए, तो 50% बच्चे बोल रहे थे यस, 50% बोल रहे थे नो। तो जो यस बोल रहे थे उनके लिए यही है कि अगर ऑनलाइन डीबी होगी, अगर डॉक्यूमेंट में दिक्कत है, करेक्शन नहीं है, आपके कुछ गड़बड़ है, तो उन बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। किसी बच्चे ने स्कोर अच्छा किया, उसके डॉक्यूमेंट में दिक्कत है, किसी बच्चे के 55 नंबर है, डॉक्यूमेंट में दिक्कत है, तो उसके लिए थोड़ा सा एक कॉन्सेप्चुअल हो सकता है, लेकिन देखा जाएगा इस पर क्या निकल के आती हैं चीज़ें। जैसे ये मुझे कंफर्म हो जाएंगी सारी चीज़ें, मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, अब जिनको लगता है कि इस पे चीज़ें गड़बड़ हैं, तो मैं ना तो किसी यूट्यूबर के बारे में बोल रहा हूँ ना किसी के, बस मैं ये कहूँगा अगर आपको ऐसा लगता है तो आप पीछे जाकर वीडियोज़ में देख सकते हैं। मैंने जब ये वैकेंसी फंस रही थी क्या कारण था उस पर भी आपको दिया था एक्सप्लेनेशन, और फिर वैकेंसी लेट हुई उसके ऊपर भी बताया था, और सारी जानकारियाँ मैं समय से देता रहा था। ठीक है, जब कोई फ्री में कुछ नहीं प्रोवाइड कर रहा था तब भी मैं कोशिश कर रहा था कि चीज़ें आपके लिए बेहतर की जाए, लाया जाए। रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से चीज़ें नहीं इकट्ठा हो पाई थी, ऐसा नहीं कि मैंने कोशिश नहीं आप लोगों के लिए की, तब भी की थी, अब भी की है और आगे भी करता रहूँगा। जो हेटर्स हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, उनके हेट करने की वजह से ही मुझे इतना मोटिवेशन मिलता है कि मैं चीज़ों को आगे लाऊं आप लोगों के पास में, और आप लोगों के साथ खड़ा हूँ, स्टैंड लूँ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो दोस्तों ये जो जानकारी है वो अभी तक के लिए इतनी ही है, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।